जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं जीएस। तो जीएस में पहला नंबर दिया हुआ है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री, पूरा करंट भी इसमें शामिल किए हैं जी। तो नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो है पुष्पकमल दहल प्रचंड। कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के वो है रामचंद्र पौंडेल। तो रामचंद्र पौंडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेपाल की अगर बात किया जाए तो नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और नेपाल की जो है राजधानी काठमांडू। नेपाल में की मुद्रा को रुपया ही कहते हैं, जिस तरह हम लोग भारत में मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि 40वां हुनर हाट 2022 जो कहाँ संपन्न हुआ, तो 40वां जो हुनर हाट है यह मुंबई में संपन्न हुआ। तो 40वां हुनर हाट 2022 मुंबई में, और 41वां की अगर बात करेंगे हुनर हाट तो वह आगरा में संपन्न हुआ। 41वां हुनर हाट आगरा में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP पर कहते हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, यह जो शुरू कब हुआ था तो 1964 ईस्वी में शुरू हुआ था। यानी कि खाद्यान्न पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सर्वप्रथम शुरू हुआ था तो 1964 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब है रामसर साइट। जैसा कि जानते हैं रामसर साइट जो है यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर साइट किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से संबंधित है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया। तो रामसर जो स्थल है इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था। 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था। रामसर स्थल यानी रामसर कन्वेंशन पर जो हस्ताक्षर का हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। और यह किससे? आर्द्रभूमि या नम भूमि से संबंधित है। भारत में कुल कितना आर्द्रभूमि है? तो यह जो है रामसर साइट भारत में 75 है। तो वही है रामसर वह आर्द्रभूमि है या नम है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया, यानी कि इसको जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिया गया। अब है भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया? स्वाभाविक है भारत जो इस पर हस्ताक्षर किया रामसर साइट पर 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। भारत में कुल कितना रामसर स्थल है? 75 है, 75 है। सब रामसर स्थल है 75, जबकि सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है। कुल कितना? 14। तो सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? वारकरी संप्रदाय तुकाराम के द्वारा किया गया था। वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने किया था। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर। न्याय के जंजीर के रूप में जहांगीर को जाना जाता है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार कौन किया? फंक। विटामिन बी आविष्कार मैकुलन। विटामिन बी मैकुलन, विटामिन का फंक, विटामिन सी का होलकट। विटामिन सी का होलकट किया था। और विटामिन डी की अगर बात करेंगे हॉपकिंस। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। किस पर्यावरण विद को जल पुरुष के नाम से जानते हैं? जल पुरुष। तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? तो रहस्यमयी झील जो है यह रूपकुंड झील को कहते हैं। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं, रूपकुंड झील को। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुआ था? तो आर्थिक सुधार नीति जो प्रारंभ हुआ था भारत में 1991 ईस्वी। आर्थिक सुधार नीति 1991 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जबकि चिनार वन्यजीव विहार स्थित कहाँ है? केरल में। चिनार वन्यजीव विहार यह जो है केरल में स्थित है, चिनार। नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जो है डाल्टन, यानी परमाणु जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कौन प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जबकि परमाणु संरचना का मॉडल जो है यह बोहर तथा रदरफोर्ड ने दिया। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड। परमाणु में नाभिक का जो आकार होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर नाभिक का आकार हो गया। तो अस्थायी कण जो है, अस्थायी कण न्यूट्रॉन है दोस्तों। अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है
और आवेश रहित कण हो जाएगा न्यूट्रॉन, आवेश रहित न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित, प्रोटॉन पर धनावेशित। आवेश रहित कण हो गया न्यूट्रॉन और अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज किया था, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, तो तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था सर्वप्रथम। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन का प्रतिपादन इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीकन है, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है यह हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। पॉजिट्रॉन का प्रतिपादन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो वह इलेक्ट्रॉन का है। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, इसका जो 10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या का आकार, 10 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रवृत्ति है, रासायनिक जो प्रकृति है, यह निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। और परमाणु विद्युत का जो होता है उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, यह जो विपरीत चक्रण पाया जाता है। देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। कोयला, हीरा, सोडियम क्या है, यह सब एक तत्व है। क्या है, तत्व है। कोयला, हीरा, सोडियम तत्व है। रेत, अमोनिया, जल क्या है, तो एक यौगिक है। रेत, अमोनिया, जल एक यौगिक है, जबकि कोयला, हीरा और सोडियम यह सब क्या तत्व है। वायु की अगर बात करेंगे तो वायु एक मिश्रण है, यानी कि ना ही तत्व ना ही यौगिक। तो वायु ना ही तत्व ना ही यौगिक, यह एक मिश्रण है। बारूद भी क्या है, मिश्रण है, बारूद मिश्रण है। अब आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सरस्वती सम्मान, देखिए दोस्तों, सरस्वती सम्मान की अगर बात करेंगे तो यह जो है सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991, और ये जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दी जाती है। सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था 1991 ईस्वी। सरस्वती सम्मान प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन, कब, तो 1991 ईस्वी में। इनके जो आत्मकथा जो है एक हिंदी आत्मकथा है, 4 खंडों में आत्मकथा के लिए दिया गया था। 4 खंडों में, 4 खंडों में आत्मकथा के लिए हरिवंश राय बच्चन को 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दी गई थी। यह सम्मान, सरस्वती सम्मान की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो यह सम्मान 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा को पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीयों को साहित्य में दिया जाता है। यानी पिछले 10 वर्ष में जो अच्छा जो साहित्य है प्रकाशित किया गया है उनको दी जाती है, और यह 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा के वह होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में अगर भाषा की बात किया जाए तो कुल 22 भाषा है, जबकि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषा था संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो 14 भाषा था उस समय। वर्तमान में भाषा की संख्या कुल 8 बढ़ गई। वर्तमान में भाषा की संख्या कुल 22 हो चुका है। अनुसूची की बात करेंगे, संविधान में तो कुल 22 अनुसूची है, लेकिन गिनती के अनुसार कुल 25 अनुसूची है। नेक्स्ट रहता है 30वां जो सरस्वती सम्मान है, 30वां सरस्वती सम्मान, यह जो है शरण कुमार लिम्बाने, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में जो है शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया। शरण कुमार लिम्बाने 30वां सरस्वती सम्मान 2020 को, जबकि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मित्र को दिया गया था। और 32वां जो हाल ही में 2022 में दिया गया है शिव शंकरी को, तमिल लेखक है शिव शंकरी, और इसको सूर्य वंशम 2019 में जो पुस्तक प्रकाशित किया था, इनका पुस्तक है जो प्रकाशित हुआ था 2019 में सूर्य वंशम, उन्हीं के लिए जो यह सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था। और यह किस भाषा का भी है, तमिल भाषा के लेखक। और सरस्वती सम्मान की अगर बात करेंगे तो इसमें कुल 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना, तो 15 लाख रुपया सरस्वती सम्मान में दिया जाता है।
तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।